हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो डीबीएमएस का नेक्स्ट पार्ट नॉर्मलाइजेशन का बनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन जो था उसका डिस्कशन हो चुका है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आई बटन पे। ये नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट फॉर्म के लिए बनाया गया है। आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। वहाँ भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहते हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या था। ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोग रिडंडेंसी यानी कि रिपीटेशन ऑफ डेटा अपने डेटाबेस से हटा सकें या फिर डेटा की इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर सकें। इसकी कुछ फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो इसका एज दो तीन पॉइंट है थ्योरेटिकली। एक बार उनको देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली टेबल पे देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है एक्चुअली में। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे है एवरी फील्ड मस्ट कंटेन सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब उसके अंदर जो वैल्यू है। फील्ड क्या होता है? फील्ड की अगर हम बात करें तो किसी भी टेबल के अंदर रो एंड कॉलम इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जिस लोकेशन पे ये क्रॉस करेंगी, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नो फील्ड कैन कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिनकी एक से ज़्यादा वैल्यू होती है। तो कोई से भी फील्ड के अंदर ऐसा कोई सा भी एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो। ये आपकी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बोलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैल्यू कैन बी नल बट शुड नॉट बी मल्टी वैल्यूड। मतलब कि क्या कि किसी कॉलम या किसी रो में कोई वैल्यू नल हो सकती है, खाली आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई सी भी वैल्यू मल्टी वैल्यूड होनी नहीं चाहिए। मतलब कोई सा भी एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एवरी कॉलम मस्ट कंटेन सेम डोमेन वैल्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी टेबल के अंदर कि जैसे मान लीजिए टेबल के कॉलम का नाम है रोल नंबर और स्टूडेंट ने उसके अंदर या फिर स्टूडेंट ने या फिर जो भी डेटाबेस के अंदर एंट्री कर रहा है उसने रोल नंबर की जगह पे नाम डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यूज जो होनी चाहिए किसी भी कॉलम के अंदर, वो सारी की सारी वैल्यू सेम डोमेन की होनी चाहिए। सेम डोमेन का मतलब क्या? आपने जो एक एट्रीब्यूट डिसाइड किया हुआ है, जो एक सिंगल एट्रीब्यूट आपने डिसाइड किया हुआ है, उस एट्रीब्यूट की ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर वहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है तो कॉलम के अंदर नेम्स ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जगह पे एड्रेस डाल दिया जाए या मोबाइल नंबर डाल दिया जाए। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो ये तो है आपकी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, बेसिकली जो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आपकी बोलती है। अच्छा, इस चीज को हम टेबल पे देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल एक रिलेशन आर टेबल हमको दी हुई है। इस वाली टेबल में टीचर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मतलब ये जो टेबल है आपकी, ये किसके लिए दी हुई है? टीचर्स के लिए। अच्छा, इस टेबल में, टीचर वाली टेबल में अगर हम देखें तो टीचर आईडी आपको गिवन है, टीचर नेम आपको गिवन है एंड सब्जेक्ट नेम आपको गिवन है। तो इस टेबल में जब पहली वाली रो को हम देखेंगे, रो को क्या कहा जाता है? इसको टपल कहा जाता है। तो पहली रो को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टीचर आईडी गिवन है। टीचर आईडी वाला कॉलम जो है ये पूरा यूनिक है, कहीं पे भी इसमें रिडंडेंसी नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डेटा नहीं है। अच्छा, ये वाला कॉलम जो है आपका ये यूनिक है। टीचर नेम की अगर हम बात करें तो टीचर नेम में यहाँ पे सौरभ लिखा हुआ है, फिर सतीश है, फिर निधि है। अच्छा, यहाँ पे जो टीचर्स है ये अभी तक तो यूनिक है, लेकिन हो सकता है कि किसी टेबल में नेम सेम हो। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वाले में मैथ एंड इंग्लिश दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। रीजनिंग यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है। तो अभी जो हमने देखा उसमें क्या था कि कोई सा भी फील्ड जो है उसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। चाहे वो फील्ड ब्लैंक हो सकता है, खाली हो सकता है, लेकिन उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, मतलब दो वैल्यू ये होल्ड करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट वाला कॉलम अगर देखेंगे मैथ एंड इंग्लिश, यहाँ पे भी इसके पास दो वैल्यूज हैं। तो अगर हम इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में दो कंडीशन पे, इस वाली लेवल पे और इस वाली लेवल पे, दो जगह ये सेम की सेम चीज आपको मिल रही है कि एक कॉलम और रो का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आपका, एक फील्ड जो है, उस फील्ड के अंदर दो वैल्यू ये होल्ड करके रखे हुए। तो फर्स्ट एनएफ के अकॉर्डिंग आपको करना क्या होगा? इस टेबल को वापस से लिखना होगा। अच्छा, जब वापस से इसको लिख रहे होंगे तो हमको करना क्या है?
टीचर आईडी और टीचर नेम सेम रखना है, लेकिन एक पूरी की पूरी नई रो बना देनी है ताकि ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट की वैल्यू अलग से मेंशन की जा सके। तो इस टेबल से अगर हम नई टेबल बनाएंगे तो टेबल बनेगी कैसी, यहाँ पे हम देखें तो ये इसको ट्रांसफॉर्म करके एक नई टेबल हमने बनाई। इस टेबल के अंदर हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया, मतलब उनको वापस से लिख दिया एक सिंगल एट्रीब्यूट बना के, और उनकी टीचर आईडी और टीचर नेम वाली जो वैल्यूज़ थी उनको वापस से रीराइट कर दिया। यहाँ पे हम देखें टीचर आईडी हमारे पास में है, यहाँ भी हमारे पास में टीचर आईडी है। जब वैल्यूज़ हम देखेंगे, नेम यहाँ पे मिस्टर सौरभ, यहाँ भी मिस्टर सौरभ, लेकिन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट को होल्ड कर रखे हुए थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट वाले कॉलम में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। ऐसे ही सेम देखें मिस्टर सतीश के, तो यहाँ भी क्या कि इनकी आईडी सेम है, नेम इन दोनों रोज में सेम है। इस वाले कॉलम में अगर हम बात करें तो इंग्लिश एंड मैथ्स ये सिंगल सिंगल लिख दिए गए हैं जो यहाँ पे साथ में लिखे हुए थे। सबसे लास्ट में क्या रीजनिंग ये सेम था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सी भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो रही थी। तो हमने किया क्या, इसको एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यूज़ है जो आपने मेंशन की है, इसमें भले ही ये चीज़ देख लीजिएगा कि कोई वैल्यू नल हो सकती है, मतलब उसमें ब्लैंक स्पेस आप छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हो। इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 कॉलम है हमारे पास, उनके अंदर जो वैल्यू है वो सेम डोमेन की ही होनी चाहिए। यहाँ पे टीचर आईडीज अगर गिवन है तो टीचर आईडी ही यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर हम इस कॉलम में देखेंगे तो सारे टीचर आईडीज ही लिखे हुए हैं। यहाँ पे नेम है तो नेम ही मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही मेंशन किया हुआ है। ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है जिसमें नेम वाले कॉलम में कुछ और वैल्यू लिखी हुई है किसी और डोमेन की, तो वो प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है आपके, ये की पॉइंट्स है। आप अगर चाहें तो इस वीडियो का यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको याद रहें ये चारों पॉइंट, कभी भी आप देखें बाद में तो। अच्छा, इसमें ये जो चारों पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट है एवरी फील्ड शुड हैव एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो फिक्स सिंगल एक वैल्यू रहेगी। एक सिंगल वैल्यू जो होगी वो आपकी एटॉमिक वैल्यू होगी। फील्ड कैन नॉट हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। वही वाली बात कि कोई सा भी वैल्यू वो रख सकता है, चाहे ब्लैंक रह सकता है, लेकिन मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट उसमें किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। कॉलम और रो जो है ये किसी भी मैनर में अरेंज किए जा सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर कोई सा भी रो और कोई सा भी कॉलम मैं अगर आगे पीछे लिख दूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बस ये होना चाहिए कि हर आपका कॉलम और सारी की सारी रो जितनी भी हैं ये सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट नेम नाम से आपने एक कॉलम बनाया हुआ है और दूसरा भी आपने स्टूडेंट नेम नाम से बना दिया, ये गलत हो जाएगा। बस एक चीज़ आपको मेन देखनी है कि अगर कोई स्टूडेंट नेम से बना हुआ है तो सेम नेम से रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए कॉलम और रो पूरा का पूरा, और उसको अरेंज किसी भी मैनर में किया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स मैनर नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है या फिर 1 to n आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए रो और कॉलम दोनों के लिए। यहाँ तक का जितना भी है ये पूरा का पूरा आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल आएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है उसके अंदर ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। आप कोई सी भी वैल्यू का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कोई सी भी टेबल का रिलेशन का फर्स्ट नॉर्मल आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो कमेंट की करके बताइएगा कि क्या सब्जेक्ट के टॉपिक्स पे या फिर किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ आपको चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।